Sir, my name is MD Nur Alam Khan, and I'm from Umarganj, Balia, and I have completed 10 plus 2 in Balia cities and other courses completed BA from Bir Bahadur Sikh Purvanchal Universities, and I have professional qualification completed at Delhi University, sir, in Delhi. सर, आप जनपद में कितने सालों से सेवाएं दे रहे हैं? किस नाम से आपका संस्थान चलता है सर? जी सर, मैं बलिया सिटी में सन 2014 से ही अपनी संस्था को इस्टेब्लिश कर रखा हूँ, और हमारी संस्था का नाम आयशा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि हमारी खुद की एक फॉर्म आयशा एजुकेशनल फाउंडेशन एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है। ये कहाँ पे चलती है सर? जी सर, ये संस्था हमारी बलिया राजधानी रोड NH31 जो मार्ग है, उसी में टाटा तनिक शोरूम के ठीक सामने ये हमारी संस्था है। कितने सालों से आप सेवा दे रहे हैं? तकरीबन सर मैं 10 वर्षों से अपनी संस्था में सेवा दे रहा हूँ। सर, ये आप पढ़ाई किए हैं इतनी अच्छी, सरकारी नौकरी के लिए आपने अप्लाई नहीं किया? जी, मैंने स्टार्टअप जो है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में किया था, लेकिन कुछ कारणवश गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा सिलेक्शन ना हो पाया, तो मैंने बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों में जॉब किया। एज लाइक मैंने सबसे पहला जॉब अपना रिलायंस कंपनी में किया था, जो कि दिल्ली में ही है, और सेकंड मेरा जॉब जो है किस सन में किए थे सर? जी, दिल्ली में मैंने रिलायंस कंपनी में सन 2010 में काम किया था। उसके बाद सन 2011 में मैंने मुंबई में इंफ्राकम प्राइवेट लिमिटेड जो नेटवर्क कंपनी है, जो कि नेटवर्क वायर बनाते हैं, वहाँ पर मैंने एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के पद पर कार्य किया था। उसके बाद मैं बलिया आया, और बलिया आने के बाद किसी काम और पर्सनल एक्टिविटी होने की वजह से हमारे माता पिता का जब देहांत हो गया, तो देहांत होने के बाद मैं एकदम अकेला हो गया। मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना होगा। सर, तो उस समय की क्या स्थिति होगी? कुछ थोड़ा 2 मिनट रोकना चाहेंगे आपसे कि क्या उस समय की स्थिति होगी जिस समय आप कंपनी में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, और आपका जब बलिया आए तो माता पिता का डेथ हो गया? उस समय क्या आपकी स्थिति यही थी, जॉब छोड़ने का यही कारण था कि माता पिता का अनफॉर्चुनेटली एकाएक देहांत हो गया। देहांत होने के बाद मैं बलिया में अकेला हो गया। उसके बाद अचानक मुझे पता नहीं चला, फिर विदेश यात्रा का मेरे मन में विचार आया। अच्छा, विदेश जाने के लिए भी सोची? और हमने विदेश जाने के लिए अप्लाई भी किया। कुवैत कंट्री के लिए मेरा वीज़ा भी लग गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि जो कंपनी हमारे लिए वीज़ा लगाई थी, हमें एयरपोर्ट कुवैत से वापस आना पड़ा, क्योंकि वो वीज़ा जो अच्छा, आप एयरपोर्ट भी चले गए थे कुवैत? जी, कुवैत में जा चुका था, और वहाँ पर मैं दुर्भाग्यवश हमारा विजिट वीज़ा था, क्योंकि अरबी में लिखा हुआ था, तो यहाँ वहाँ की अरबी थोड़ी अलग होती है, यहाँ के लोग उसे आइडेंटिफाई ना कर पाएँ। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ कस्टम एम्बेसी से पता चला कि वो वीज़ा विजिट है, तो हमें दोबारा वापस आना पड़ा। और दुर्भाग्यवश अब हमारे पास मैं कर्ज में पड़ गया भाइयों से, जो मैंने पैसा लिया था विदेश जाने के लिए। अच्छा, आपके कितने भाई हैं? जी, हमारे टोटल हमसे 3 बड़े भाई हैं, और मुझे लेकर 4 भाई हैं। अच्छा, तो कर्ज भी लिए थे? जी। तब क्या उस समय की दिनचर्या रहा सर? किस तरह फिर? बहुत ही बेकार स्थिति थी हमारी, और मैं फिर से मतलब अपना स्टार्टअप में ज़ीरो लेवल पे आ चुका था। अचानक से सडनली मुझे ये याद आया कि मेरे पास कंप्यूटर की इतनी सारी नॉलेज है, क्योंकि मैंने दिल्ली में भारत की बहुत अच्छी संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और IIST एंड जेटिंग जैसे तमाम संस्थाओं से मैंने अपनी पढ़ाई प्रशिक्षण का कार्य पूरा किया है, जिसमें हमने एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्निकल सिस्टम मैनेजमेंट के साथ साथ A+, N+, MCSC, CCN ने जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो कोर्सेज है मैंने किया है, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, वेबसाइट डेवलपमेंट करना, कंप्यूटर के जितने भी छोटे बड़े एप्लीकेशन होते हैं उस सबको बहुत अच्छे तरह से मैंने वहाँ पर एजुकेशन प्राप्त की। तो मुझे ये लगा कि बलिया में जो बच्चे हैं, काफ़ी बड़े तादाद पर जो हमारे बलिया में गरीब बच्चे हैं, या फिर कुछ ऐसे घरों के बच्चे हैं जिनके माता पिता डेली रूटीन पे बहुत गरीब अवस्था में डेली रूटीन में मजदूरी करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हाईटेक नॉलेज को वो प्रोवाइड कर पाएँ, और बच्चों को दिल्ली बॉम्बे जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में भेज पाएँ, बड़े कॉलेज में भेज पाएँ, बड़े इंस्टीट्यूशन में भेज पाएँ। तो मेरा दावा ये था कि बलिया में कुछ ऐसा एक इंस्टीट्यूशन ओपन किया जाए, जिससे कि बलिया के गरीब बच्चों को और मध्यम वर्ग के बच्चों को सेवा दिया जाए। इसलिए मैंने ये इंस्टीट्यूशन ओपन किया।
किस सन में सर आपका इस इंस्टीट्यूट का? जी, मैं अपने इंस्टीट्यूट का आगाज़ सन 2014 में एक बहुत ही छोटे लेवल से मैंने स्टार्ट किया था। उस समय कितने बच्चे आपके साथ जुड़े हुए थे सर? जी, मैंने जब स्टार्टअप किया था मेरे पास केवल 10 स्टूडेंट थे और केवल मेरे पास एक ही कंप्यूटर मात्र था। 10? जी, केवल 10 बच्चे मेरे पास थे और एक ही मेरे पास केवल कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, आज की स्थिति क्या है सर? आज की स्थिति ये है सर कि आज 2014 से लेकर 2024 की कहीं ना कहीं 10 साल जी 10 साल बाद आपकी क्या स्थिति है? 10 साल बाद हमारी पोजीशन ये है कि एक समय था कि मुझे बलिया में कोई नहीं जानता है और आज आप लोगों की दुआओं से, खुदा के रहमो करम से आज बलिया में तमाम लोग जानते हैं कि आयशा इंस्टीट्यूट क्या है, मोहम्मद नूर आलम कौन है। और आज मैं बलिया में लगभग 2014 से अब तक ऑनलाइन रजिस्टर्ड फॉर्म पे तकरीबन 8000 प्लस बच्चों को मैं शिक्षित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर चुका हूँ और हर वर्ष न जाने कितने बच्चे IT सेक्टर की कंपनियों में जॉब करते आ रहे हैं। अच्छे आपके पढ़ाए हुए बच्चे जी, कुछ चाहेंगे जैसे कहाँ पे बच्चे आपके सब? देखिए बहुत सारे बच्चे जैसे लड़कियां जो है लगभग जो है यहाँ की व्यवस्थाओं के हिसाब से लड़कियां तो दूर नहीं जा पाती हैं। बलिया में जो हमारे यहाँ अच्छे जो कंपनियां हैं, जैसे हमारे सामने ही एक टाटा तनिष्क वहाँ है, या फिर मोटर गैरेज के जो भी सर्विसेज सेंटर्स हैं, या फिर CA की कंसल्टेंसी ऑफिस है, वहाँ पर लड़कियाँ जॉब कर रही हैं। और जो बच्चे हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो कि लखनऊ, दिल्ली या फिर कानपुर जैसे शहरों में जाकर विजिट करके वो IT कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अब सर अब आगे की पहल क्या रहेगी, क्योंकि जिस तरह 10 साल आपने एक बहुत ही बड़ा पड़ाव पार किया है, अब छात्रों के लिए और आप उन पर क्या पहल करेंगे? अब आगे क्या रणनीति बनेगी, किस तरह से आप छात्रों को? हमारी रणनीति ये है कि आने वाले समय में और आने वाले वक्त में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत तरक्की कर रहा है और आने वाले वक्त में बिल्कुल ही इंडिया पेपरलेस हो जाएगा, क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत को डिजिटल बनाना है जी। और उन्होंने सबसे पहली पहल, जैसे जब मैंने संस्था ओपन की थी उस समय उनकी सरकार आई थी 2014 में, और हमारी भी सरकार मतलब कह सकते हैं कि हमने भी अपनी स्टार्टअप 2014 में ही की थी। जितना वर्ष हमारे माननीय मोदी जी का हुआ उतना वर्ष हमारा भी कार्यकाल हुआ। वाह, क्या बात है! कहीं ना कहीं आप मोदी जी और दूसरा अब तीसरी पारी की शुरुआत में है, और अब आपका क्या? जी, हमारी पहल ये है कि शिक्षा जगत को बलिया में एक ऐसा मोड़ लेना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ऐसा माध्यम बलिया में क्रिएट करना। मेरी पहल है कि आने वाले वक्त में